ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय भक्तजनों, अगर आप एकादशियों का व्रत रखते हैं और अब आपने अपरा एकादशी का व्रत रखा है, तो आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको अपरा एकादशी के व्रत के पारण की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सब इन कथाओं को श्रद्धा, विश्वास और शांति के साथ पूरा अवश्य ही सुनिए। जिस प्रकार से एकादशी के व्रत में व्रत रखकर पूजा करके एकादशी व्रत की मुख्य कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है और दूसरों को सुनाई जाती है, जो हम अपनी पहली वीडियो में सुना चुके हैं, उसी प्रकार व्रत का संपूर्ण फल और पुण्य प्राप्त करने के लिए द्वादशी तिथि के दिन पूजन करने के साथ साथ पारण की कथा सुनना भी उतना ही जरूरी होता है। इस बार जेठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी है और पारण की कथा सुनने से पहले हम आपको यह बताना जरूरी समझते हैं कि अपरा एकादशी की महिमा और इसका महत्व क्या है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, हे जनार्दन, हे माधव, कृपया मुझे जेठ महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस पावन एकादशी के बारे में बतलाइए। उसका नाम क्या है और इस एकादशी का व्रत रखने का क्या लाभ और पुण्य मिलता है। कृपया आप मुझे इस बारे में सब कुछ विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब धर्मराज युधिष्ठिर महाराज के इस प्रश्न को सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे महाराज, आपने मुझसे जो कुछ भी पूछा है उससे संपूर्ण जगत को पुण्य प्राप्त होगा। यह अति शुभ एकादशी आशीर्वाद तथा पुण्य फल देने वाली है। मैं अब आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। आप एकाग्रचित होकर ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यह एकादशी अति प्रशंसा के योग्य है और इसका नाम अपरा एकादशी है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखता है वह पूरे जगत में प्रसिद्धि पा लेता है। ब्रह्म हत्या, गाय की हत्या, गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या, किसी की निंदा अथवा बुराई करना, किसी की पत्नी के साथ संबंध रखना जैसे घोर पाप भी अगर सच्चे मन से प्रायश्चित की भावना से इस एकादशी के व्रत को करें तो उससे निष्फल हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। महाराज, झूठी गवाही देने वाला सबसे बड़ा पापी माना गया है और मैं आपको अनेक प्रकार के पापियों के बारे में भी बता रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति किसी की झूठी बड़ाई करता है या उसका मजाक उड़ाता है, यानी उपहासपूर्ण तरीके से उसकी प्रशंसा करता है। अगर कोई व्यक्ति तराजू पर वजन तोलते समय बेईमानी करता है, अगर कोई इंसान अपने आश्रम या वर्ण का पूर्णतः पालन नहीं करता, अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म ग्रंथ बनाता है, यानी कि जो हमारे वेद पुराण और शास्त्र हैं उनके अगेंस्ट, यानी कि उनके विरोध में बातें करता है और दूसरों को धोखा देता है, अगर कोई व्यक्ति किसी के बारे में झूठी भविष्यवाणियां करता है, उसे अगर इस कर्म का ज्ञान ना हो और फिर भी वह दूसरों के भविष्य के बारे में बताता है, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर खातों में यानी के हिसाब किताब में गलतियां करता है, या कोई वैद्य के नाम पर झूठ बोलता है, यानी कि यहाँ वहाँ से अगर उसे कोई नुस्खे या कुछ पता लग जाता है और वह लोगों को इलाज के रूप में वह बताता है, यह पापी लोग झूठी ही गवाही देने वाले पापियों के बराबर माने गए हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक और पूर्णतः इस अपरा एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप और ताप, वो इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के हों, स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई योद्धा यानी अक्षत्रिय युद्ध क्षेत्र को छोड़कर भाग जाता है तो वह भी घोर पापी माना जाता है और नरक में जाने का अधिकारी बनता है। परंतु यदि वह इस एकादशी का व्रत रखता है
तो उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद अगर उनका कोई शिष्य उनकी ही बुराई निंदा करता है तो संसार में तो उसके समान कोई पापी है ही नहीं। परंतु वह पापी भी अपरा एकादशी का अगर सच्चे मन से व्रत रखता है तो केवल इसी से वह परलोक में जाने का अधिकारी हो जाता है। मैं आपको इस एकादशी की और भी बहुत सी अद्भुत महिमा और महत्व के बारे में बता रहा हूँ। इस कथा को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अपरा एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति इतना पुण्य कर्म करता है कि अगर अनेक पुण्य कर्म इस संसार में जोड़ दिए जाएं, तो भी एक व्यक्ति के कर्मों के बराबर पुण्य नहीं हो सकते। उदाहरण के तौर पर कार्तिक माह में 3 बार स्नान करना, शीतकाल में प्रयागराज में स्नान करना, कुरु अक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करना, हाथी, गऊ, स्वर्ण आदि का दान करना, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थलों के दर्शन मात्र करना, इन सभी पुण्य कर्मों को अगर इकट्ठा करने पर अपरा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को इन पुण्य कर्मों के फल से भी कहीं अधिक गुना लाभ प्राप्त होता है और पुण्य मिलता है। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति गर्भवती गाय, सोना, चांदी आदि दान करें या उपजाऊ भूमि दान करें तो भी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को सभी तरह के लाभ और पुण्य प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से कुल्हाड़ी पूरे जंगल को नष्ट कर डालती है, वैसे ही पाप के पूरे जंगल को अपरा एकादशी नामक कुल्हाड़ी से नष्ट किया जा सकता है, यानी पापों का नाश किया जा सकता है। अपरा एकादशी का पालन करने से सभी पाप दूर भाग जाते हैं। जो भी अपने पिछले जन्म के पापों से डरे हुए हों, उसे इस एकादशी का पालन पूरी श्रद्धा और दृढ़ता के साथ करना चाहिए। जो इसका पालन नहीं करता है, उसे इस संसार चक्र में पुनः बार बार आना पड़ता है। और प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक राजा था जिनका नाम महिध्वज था। वह राजा एक धर्मात्मा और दयालु था। वहीं उसका छोटा भाई भी था जिसका नाम वज्रध्वज था, जो कि बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था, जो अपने ही बड़े भाई महिध्वज से घृणा करता था और ईर्ष्या द्वेष भी रखता था। राज्य पर अपना अधिकार जमाने के लिए यानी संपत्ति के लालच में एक रात उसने क्या किया, अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके शव को ले जाकर जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। राजा महिध्वज अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में प्रेतात्मा बनकर उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगा और फिर बड़ा ही वहां पर उत्पात मचाने लगा, अर्थात जो भी राहगीर वहां से गुजरते थे उनको परेशान करने लगा। एक बार की बात है, धौम्य नामक ऋषि ने उस प्रेत को देख लिया और अपने तप के बल से उसके बारे में उन्होंने सब कुछ जान लिया। फिर ऋषि ने उस प्रेत को पेड़ से उतारा तथा परलोक विधा का उसे उपदेश दिया और उसकी मुक्ति के लिए ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत भी रखा और श्री हरि विष्णु से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए कामना की और द्वादशी तिथि को अपने द्वारा रखे गए एकादशी के व्रत का संपूर्ण पुण्य प्रेत योनि में पड़े राजा को संकल्प करके दान कर दिया, अर्थात अर्पित कर दिया। इस प्रकार अपरा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई, जिससे राजा बड़ा ही खुश हुआ और ऋषि को धन्यवाद देता हुआ स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुनाई गई अपरा एकादशी की यह अद्भुत और चमत्कारी कथा रहस्यमयी कथा पूर्ण होती है। जो भी भक्त श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से अपरा एकादशी का व्रत रखते हैं और इस कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं या दूसरों को सुनाते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से उनके सभी पापों का स्वतः ही नाश हो जाता है और उनके ऊपर आने वाली समस्त बाधाएं भी दूर हो जाती हैं।
इस प्रकार अपरा एकादशी की महिमा हमारे धार्मिक ग्रंथों में, वेद और शास्त्रों में बताई गई है। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं हरि वल्लभा श्री तुलसी माता की कथा, क्योंकि आज एकादशी के पारण के दिन तुलसी माता की पूजा करके कथा को सुनना विशेष पुण्य और फल देने वाला होता है। एक बार की बात है, देवऋषि नारद जी देवराज इंद्र के यहाँ से द्वारिकापुरी जा रहे थे। नारद जी देवराज जी के वहाँ से पारिजात वृक्ष का एक पुष्प लेकर आए थे और उन्होंने वह पुष्प द्वारकाधीश जी को अर्पित किया। वह सुंदर और सुगंधित पुष्प ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को दे दिया। नारद जी हमेशा वही कार्य करते हैं जो भगवान के मन में होता है और वे वही लीला रचते हैं जिससे भगवत नाम, रूप और महिमा का अद्भुत रूप सबके सामने आए, यानी प्रकाशित हो। द्वारकाधीश जी को पुष्प अर्पित करने के बाद नारद जी सत्यभामा जी के महल में गए। नारद जी ने सत्यभामा जी से पूछा कि क्या स्वर्ग का पारिजात पुष्प उन्हें मिला। तब सत्यभामा जी को इस विषय में कोई जानकारी ही नहीं थी। अब नारद जी ने उनसे कहा कि मैं तो आपको श्री कृष्ण की सबसे सर्वोपरि प्राण प्रिया मानता था, तो मुझे लगा कि प्रभु ने वह पुष्प आपको ही दिया होगा, लेकिन दासियों से पता करने पर पता चला कि वह पुष्प तो भगवान ने रुक्मणी जी को दे दिया। नारद जी ने कहा, इसका मतलब श्री कृष्ण रुक्मणी जी से ज्यादा प्यार करते हैं। अब यह बात सुनते ही सत्यभामा जी रूठ कर बैठ गई। नारद जी द्वारकाधीश जी के पास पुनः गए और कहने लगे कि प्रभु, आपके उस पुष्प को रुक्मणी जी को देने की वजह से सत्यभामा जी आपसे नाराज हो गई हैं। तब ठाकुर जी ने पूछा, यह बात सत्यभामा जी को कैसे पता चली। नारद जी ने कहा, प्रभु मैं ही गया था उनके पास। ऐसे ही बात बात में यह बात मेरे मुंह से निकल गई। अब ठाकुर जी ने नारद जी की तरफ देखा और मुस्कुराए कि नारद जी कोई न कोई ऐसी लीला करते ही रहते हो। जब प्रभु सत्यभामा जी के समीप आए तो उन्होंने कहा कि वह पुष्प भले ही नारद जी वापस ले जाते, लेकिन उसे रुक्मणी के पास नहीं जाना चाहिए था। ठाकुर जी ने सत्यभामा जी को मनाते हुए कहा कि चिंता मत करो, मैं वास्तव में तुमसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। रुक्मणी जी को तो मैंने केवल पुष्प ही दिया है, तुम्हारे लिए तो मैं वह पारिजात वृक्ष लाकर ही तुम्हारे आंगन में लगा दूंगा। यह बात सुननी थी कि सुनते ही सत्यभामा जी प्रसन्न हो उठी। इधर पृथ्वी के पुत्र भौमासुर का जब अत्याचार बढ़ा तो देवराज इंद्र ने श्री द्वारकाधीश जी की शरण ली और उनसे सारे देवताओं को बचाने के लिए प्रार्थना की। सत्यभामा जी साक्षात पृथ्वी देवी का रूप हैं। भौमासुर अर्थात नरकासुर पृथ्वी देवी का पुत्र था। पृथ्वी देवी ने भगवान से वरदान मांगा था कि मेरे पुत्र को मेरे कहे बिना आप कभी नहीं मारेंगे। इसीलिए सत्यभामा जी की आज्ञा के बिना भौमासुर का वध नहीं किया जा सकता था और इसी वरदान के कारण भौमासुर अति अत्याचारी बन गया था और कोई देवतागण उसे मार नहीं पा रहे थे। जब श्री कृष्ण भौमासुर से लड़ने के लिए निकले तो उन्होंने सत्यभामा जी को बताया कि भौमासुर का आतंक बहुत बढ़ गया है, इसीलिए आप भी मेरे साथ चलें। भौमासुर ने सत्यभामा जी के सामने प्रभु पर शस्त्रों की वर्षा शुरू कर दी। श्री कृष्ण प्रेम में पगी हुई सत्यभामा जी यह भूल गई कि भौमासुर पृथ्वी के अंश से ही प्रकट हुआ था। उन्होंने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि हे नाथ, इसे अब शीघ्र ही मार दीजिए। प्रभु सत्यभामा जी का वरदान पूरा करने के लिए ही रुके हुए थे और फिर उनके कहते ही प्रभु ने भौमासुर को मार डाला, उसका वध कर दिया। अब भौमासुर को मारने पर देवलोक में देवराज इंद्र ने देवताओं सहित भगवान की बड़ी ही स्तुति और पूजन किया। तब प्रभु ने इंद्र को पारिजात वृक्ष देने के लिए कहा, क्योंकि सत्यभामा जी उसे अपने आंगन में लगाना चाहती थी। इस प्रकार इंद्राणी ने पारिजात वृक्ष देने के लिए मना करते हुए कहा कि यह वृक्ष मृत्यु लोक के योग्य है ही नहीं, इसीलिए मैं इसे नहीं दे सकती। यह तो केवल स्वर्गलोक में ही होना चाहिए।
देवराज ने इंद्राणी को याद दिलाया कि वह सर्वसमर्थ प्रभु हैं, जिन्होंने अभी भौमासुर को मार डाला है, जिस पर देवताओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, यानी बस नहीं चल रहा था। लेकिन इंद्राणी भी हठ करने लगी और वह पारिजात का वृक्ष देने के लिए तैयार नहीं हुई। कुछ देवतागण भी उनके पक्ष में आकर भगवान का विरोध करने लगे, यहाँ तक कि वह भगवान से युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गए और उन्होंने प्रभु को कुछ ऐसे शब्द भी कहे। उनका कहना था कि मृत्यु लोक में देवलोक का वह वृक्ष नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब प्रभु तो प्रभु हैं। तब प्रभु ने कहा, इन्हें मेरी द्वारिकापुरी मृत्यु लोक नजर आती है क्या? अभी तक तो आप सभी भौमासुर के डर से भयभीत थे। अगर भौमासुर का वध ना हुआ होता तो तुम्हारे हाथ में तो स्वर्ग भी नहीं रहता और तुम मांगने पर अब एक वृक्ष भी नहीं दे रहे हो। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पारिजात वृक्ष को उखाड़ने की आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही गरुड़ जी ने वृक्ष को बड़ी आसानी से अपनी चोंच से उखाड़ डाला और अपनी पीठ पर रख लिया। भगवान ने गरुड़ जी को उन अहंकार ग्रस्त देवताओं को थोड़ी लीला दिखाने का संकेत दिया। गरुड़ जी ने केवल एक पंख के प्रहार किया तो सहस्त्रों देवता मूर्छित होकर गिर पड़े। तब इंद्र ने प्रभु को प्रणाम करते हुए कहा कि हम लोगों से जो गलती हुई हो, हे प्रभु, उसके लिए हमें क्षमा करें। ठाकुर जी, सत्यभामा जी और पारिजात वृक्ष अब सब गरुड़ जी पर विराजमान होकर वापस आ गए। पारिजात वृक्ष को सत्यभामा जी के महल में लगाया गया। अब क्या था, सत्यभामा जी बड़ी ही प्रसन्न हो उठी। कुछ समय बाद नारद जी सत्यभामा जी के महल में जा पहुँचे। सत्यभामा जी ने नारद जी से कहा, देव ऋषि, आपकी कृपा से श्री कृष्ण मुझे बहुत प्रेम करते हैं। रुक्मणी जी को तो प्रभु ने पारिजात वृक्ष का केवल एक पुष्प मात्र दिया था और देखिए, यह वृक्ष आज मेरे आंगन की शोभा बढ़ा रहा है। नारद जी ने देखा कि सत्यभामा जी को अपने महल के वैभव का अहंकार यानी घमंड हो गया था। सत्यभामा जी के पिता को सूर्य भगवान ने स्यमंतक मणि मिली थी। वह मणि 8 भाग सोना रोज पैदा करती थी और अब पारिजात वृक्ष भी उनके पास आ गया था। भगवान को दीनता अच्छी लगती है, गर्व नहीं। और जिस भक्त के मन में गर्व यानी घमंड आ जाए, जिस भक्त के अंदर अहंकार का पौधा उपज जाए, भगवान उसे चूर चूर करके ही छोड़ते हैं। नारद जी ने सत्यभामा जी से कहा कि श्री कृष्ण तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। सत्यभामा जी ने कहा, आपकी कृपा है नारद जी, आप क्या मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं कि श्री कृष्ण सबसे ज्यादा मुझसे ही केवल प्यार किया करें और मुझसे एक पल के लिए भी कभी दूर ना जाएं। नारद जी ने कहा, देवी, अगर किसी भी प्रिय वस्तु का दान कर दिया जाए तो वह बहुत लंबे समय के लिए प्राप्त हो जाती है। अब सत्यभामा जी ने सोचा कि मुझे तो सबसे अधिक प्रिय श्री कृष्ण ही हैं, तो वह श्री कृष्ण को ही दान देने के लिए तैयार हो गई। ब्राह्मणों को बुलवाया गया और सत्यभामा जी से संकल्प करवाया गया कि वह श्री कृष्ण का दान नारद जी को करती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो नारद जी ने दान के अनुसार उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। प्रभु ने पूछा, क्यों? नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यभामा जी ने आपको मुझे दान भी दे दिया है, अब तो आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। अब सत्यभामा जी ने नारद जी के आगे हाथ जोड़े और कहा कि देव ऋषि, आप कह रहे थे कि प्रभु मुझसे कभी एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होंगे। मैंने तो इसीलिए दान किया था, किंतु आप तो प्रभु को लेकर जा रहे हैं। नारद जी ने अब पूरा शास्त्र ज्ञान उन्हें बताया कि आपके अगले जन्म से प्रभु हमेशा आपके लिए ही आपके हो जाएंगे। सत्यभामा जी बोली, आप जो कहेंगे बदले में मैं दे सकती हूँ, लेकिन मैं श्री कृष्ण को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकती। तब नारद जी ने बताया कि अगर आप दान में दी गई वस्तु को पुनः पाना चाहती हैं तो उसके बराबर की कोई वस्तु मुझे दे दीजिए। अब देव ऋषि ने पूछा कि श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के बराबर कोई वस्तु है देवी तुम्हारे पास? तब सत्यभामा जी ने कहा कि एक श्री कृष्ण क्या, मैं तो अनेकों तोल दूंगी। अब क्या था, नारद जी यही तो सुनना चाहते थे और उनका यही भ्रम उन्हें मिटाना था।
तब नारद जी ने कहा, ठीक है देवी, तो श्री कृष्ण के बराबर आपके पास जो सोना चांदी हीरे रत्न जवाहरात हैं उन्हें तोलकर मुझे दे दीजिए। तब श्री कृष्ण इस बात पर मुस्कुरा दिए, क्योंकि वो तो सारी लीला जानते थे। सत्यभामा जी तैयार हो गई। उन्होंने बड़ा सा एक सुंदर तराजू मंगवाया। अब उसके एक पलड़े में द्वारकाधीश जी बैठे। जब तोलना शुरू हुआ तो सत्यभामा जी सारे सुंदर आभूषण, स्वर्ण चांदी रत्न हीरे जवाहरात सब ला ला कर रखती जा रही थी, लेकिन तराजू में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ना तो तराजू हिलडुल रहा था, ना ही ऊपर उठ रहा था। अब तो सत्यभामा जी बेचैन हो उठी। अगर श्री कृष्ण को तोला नहीं जा सका तो नारद जी तो उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। अब उन्होंने अपने साथ साथ अन्य रानियों के आभूषण, स्वर्ण रत्न हीरे जवाहरात आदि ला करके पलड़े में डाल दिए, लेकिन पलड़ा फिर भी टस से मस नहीं हुआ और श्री कृष्ण का ही पलड़ा भारी रहा। खुद को मिलाकर अन्य रानियों के जितने भी सोने के आभूषण आदि थे वह सारे के सारे उन्होंने पलड़े पर रख दिए, लेकिन पलड़ा हिला ही नहीं। यह देखकर सत्यभामा जी अब तो व्याकुल होकर बड़ जोर जोर से रोने लगी। तब उन्होंने नारद जी से प्रार्थना की कि हे देव ऋषि, मैं श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकती और अब तो मेरे पास श्री कृष्ण के बराबर देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। नारद जी ने कहा, यह सारी रानियां हैं, लेकिन रुक्मणी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। आप एक बार रुक्मणी जी से पूछिए, उनके पास कुछ तो ऐसी वस्तु होगी जो श्री कृष्ण के बराबर हो। तब सत्यभामा जी दौड़ती हुई रुक्मणी जी के पास गई और रोते रोते उन्हें सारा किस्सा कह सुनाया। फिर उन्होंने कहा कि आप तो मेरी बड़ी बहन हैं, अब आप मुझ पर अपनी कृपा करें। तब रुक्मणी जी ने कहा कि तुम निश्चिंत हो जाओ, और उन्होंने ऐसा कहकर तुलसी का एक पत्ता लिया और उसमें कृष्ण का नाम लिखा। रुक्मणी जी ने सारे आभूषण हटा दिए और जैसे ही पलड़े पर तुलसी का एकमात्र पत्ता रखा गया तो तुलसी जी का वह पलड़ा भारी हो गया और श्री कृष्ण का पलड़ा ऊपर उठ गया। तुलसी जी पर कृष्ण नाम लिखा था तो कृष्ण नाम का पलड़ा भारी हो गया और श्री कृष्ण हल्के हो गए। नारद जी और रुक्मणी जी मुस्कुराकर सत्यभामा जी से कहने लगी, देखो प्रीतम को कैसे तोला गया। नाम से श्री कृष्ण को आप किसी सोने चांदी रत्नों से नहीं तोल सकते, क्योंकि श्री कृष्ण का नाम तो उनसे भी बड़ा और भारी है। सतयुग के समय की बात है, महाराजा अम्बरीश थे और वे इतने बलवान थे कि बिना सोए एक पैर पर खड़े होकर बिना जल ग्रहण किए और बिना सांस लिए 1 वर्ष तक व्रत उपवास कर सकते थे। कलयुग में ना तो हम बलवान हैं ना ही उन्नत हैं। हाँ, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतनी कठोर तपस्या करने की जरूरत नहीं पड़ती। कलयुग में भगवान ने हमें बहुत ही कम भक्ति में लेकिन सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न हो जाने का वरदान जो दे रखा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने समझाया कि एकादशी के दिन यदि भूख लगे तो फल, रस या दूध ले सकते हैं, लेकिन लगातार कुछ भी नहीं लेना चाहिए। भरपेट खाने या पीने की इच्छा से यदि एकादशी के दिन किसी भी चीज का सेवन किया जाता है, भले ही वह व्रत से संबंधित ही क्यों ना हो, तो उससे भी व्रत खंडित माना जाता है। यहाँ तक कि भरपूर नींद का भी त्याग कर देना चाहिए। नींद बस उतनी ही लें जितना कि आलस से दूर हो सके और हमारे शरीर की थकन मिट सके। दिन रात जागते हुए हमें एकादशी का दिन श्री हरि को याद करते हुए, श्री कृष्ण को याद करते हुए और उनके नाम का जप करते हुए ही बिताना चाहिए, जैसा कि अम्बरीश महाराज ने किया था। वे संपूर्ण विश्व के सम्राट थे, यानी चक्रवर्ती राजा थे और गृहस्थ भी थे और भौतिक मोह माया में भली भांति लीन भी थे। मुनि दुर्वासा एक ब्राह्मण और सिद्ध योगी थे और वे अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। वे किसी को भी क्रोध आने पर मृत्यु तक का श्राप दे सकते थे और किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करने का गुण भी उनके पास था। वे एक ब्रह्म ऋषि और महान शक्तियों से परिपूर्ण ब्रह्मवादी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं ब्राह्मण परिवार में जन्मा हूँ और शिवजी के वंश का हूँ। मैं तो शंकर जी का ही अवतार हूँ जो अत्रि और अनुसुईया के पुत्र हैं।
जो परम विद्वान उत्तम भक्त वैष्णव हैं। मेरे माता पिता ने देवी सीता को अनेकों उपदेश दिए थे, स्वयं लक्ष्मी जी को अनेक उपदेश दिए थे। जब वे और श्री राम मेरे माता पिता की कुटिया में आए थे, और मैं तो इस संसार का सबसे महान और शक्तिशाली पुरुष हूँ, पल भर में कुछ भी कर सकता हूँ। इधर मथुरा के मधुबन स्थित अपने महल में अम्बरीश महाराज ने महाद्वादशी का पारण किया, जिसमें उन्होंने ना तो जल ही पिया और ना ही वे सोए। उन्होंने दिन रात जप, स्मरण, देवताओं की सेवा और प्रार्थना में, भक्ति में स्वयं को लीन रखा था। अगले दिन श्री कृष्ण की पूजा के बाद जब वे अपना उपवास खोलने ही वाले थे कि तभी दुर्वासा मुनि उनके महल में आ पहुँचे। दुर्वासा मुनि एक देवता के समान बड़े सिद्ध और ब्रह्मवादी थे, लेकिन उन्होंने एकादशी का पालन कभी नहीं किया था, और ऐसा कहा जाता है कि वे एकादशी व्रत रखते ही नहीं थे। अम्बरीश महाराज ने उनसे महाद्वादशी पारण को लेकर एकादशी व्रत खोलने का अनुरोध किया, ताकि उसके बाद वे स्वयं प्रसाद ग्रहण कर सकें। तब दुर्वासा मुनि ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन मैं पहले पास में स्थित यमुना जी में स्नान करूंगा, और मुझे स्नान करने में ज़्यादा अधिक समय नहीं लगेगा। उन्होंने स्नान करने में इतनी देर कर दी, जानबूझकर इतनी देर लगाई कि एकादशी का व्रत पारण मुहूर्त, शुभ मुहूर्त समाप्त होने में अब कुछ ही पल शेष रह गए थे। इधर अम्बरीश महाराज व्याकुल हो उठे कि एक तो एकादशी पारण मुहूर्त बीता जा रहा है, दूसरे बिना दुर्वासा मुनि को प्रसाद दिए, बिना उन्हें भोजन करवाए वे उनसे पहले भोजन कैसे ग्रहण कर लें। उन्होंने सोचा कि एक ब्राह्मण ऋषि, एक सिद्ध महायोगी मेरे द्वार पर आए हुए हैं, और वे कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। मुझे स्वयं महाप्रसाद ग्रहण करने से पहले उन्हें महाप्रसाद अर्पित करके उनका सम्मान करना चाहिए, नहीं तो मैं भारतीय संस्कृति की उपेक्षा ही करूँगा और संभवतः नरक में ही जाऊँगा। दूसरी ओर मुझे अपना एकादशी व्रत भी रखना चाहिए, जो सांसारिक कर्म नहीं है, यह दिव्य है, और अगर मैं उचित समय पर शुभ मुहूर्त में महाप्रसाद ग्रहण ना करके इसका पालन ना करूं तो मेरी भक्ति नष्ट हो सकती है। अब तक किए गए सारे पुण्य कर्म नष्ट हो सकते हैं। अब मैं क्या करूं? क्या मुझे इन ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए, या फिर अपनी भक्ति का बहुत देर तक गहन विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने भक्ति को ही सम्मान देने का निर्णय किया और सोचने लगे कि मैं किसी भी प्रकार से भक्ति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता, चाहे मुझे कुछ भी भौतिक समृद्धि खोनी पड़े, चाहे इसके लिए मुझे नरक में ही क्यों ना जाना पड़े। मैं एकादशी का अनादर किसी भी कीमत पर नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एकादशी व्रत का पारण निर्धारित मुहूर्त के भीतर ही करूँगा। और फिर इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा में प्रयुक्त चरणामृत की एक बूंद पी ली। यदि कोई एकादशी का व्रत बिना किसी रस या बिना जल के पिए रखे तो वह चरणामृत ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकता है, लेकिन अगर जल, फल, रस, दूध या सब्जियां ग्रहण की हों तो एकादशी व्रत में उसे कुछ अनाज ग्रहण करके ही व्रत खोलना चाहिए। यानी कि निर्जला व्रत रखने वाले लोगों को एकादशी व्रत का पारण जल या चरणामृत ग्रहण करके ही खोलना चाहिए। बाकी अन्य व्यक्ति सात्विक भोजन करके एकादशी का व्रत खोल सकते हैं, नहीं तो उनकी एकादशी पूर्ण मानी नहीं जाती। अम्बरीश महाराज ने सोचा कि मैंने तो एकादशी व्रत के दौरान जल की एक बूंद तक नहीं ग्रहण की, इसीलिए मैं चरणामृत ग्रहण कर सकता हूँ। इस प्रकार मैंने कोई अनाज तो खाया नहीं है और मैं ब्राह्मण का आदर भी कर पाऊंगा। चरणामृत की एक बूंद ग्रहण करने के बाद ही तुरंत दुर्वासा मुनि स्नान करके वापस लौट आए। मैं तुम्हें जानता हूँ, वे गरजते हुए अम्बरीश महाराज से बोले, तुम तो बस एक झूठे भक्त हो, दिखावा करते हो, और मैं एक सिद्ध ब्राह्मण हूँ। तुम मेरे वंश को जानते हो, तुम मेरी महान शक्तियों को जानते हो, फिर भी तुमने मेरा अपमान करने का साहस किया। मैं तुम्हें तुरंत जलाकर भस्म कर दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने बालों की एक शिखा निकाली और उसे जमीन पर पटक दिया और उससे जलती हुई अग्नि में बदलने का आदेश दिया।
अब वह अग्नि राक्षस महाराज अम्बरीश की ओर दौड़ा और उन्हें जलाकर भस्म करने का प्रयत्न करने लगा। उसी समय सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हुआ। श्री कृष्ण ने अपने चक्र को वैष्णवों यानी अपनी शरण में आए हुए भक्तों की रक्षा करने का उपदेश दे रखा था। इसीलिए सुदर्शन ने अग्नि राक्षस को ही जलाकर राख कर दिया और अब दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगा, जो अपने पैरों को सिर पर रखकर भाग खड़े हुए। दुर्वासा ऋषि भागते हुए चिल्लाने लगे, अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उधर जब अग्नि राक्षस अम्बरीश महाराज के पास पहुंचा तो राजा ने मंत्रोच्चार किया और निर्भीक बने रहे। उन्होंने सोचा मेरा जीवन तो और मेरी मृत्यु तो श्री कृष्ण पर ही निर्भर है। फिर उन्होंने पूरी तरह से केवल और केवल श्री कृष्ण पर विश्वास किया, उन्हीं का भरोसा किया और इधर सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा कर ली। लेकिन दुर्वासा मुनि, जो एक शक्तिशाली ब्राह्मण सिद्ध योगी थे, मृत्यु से भयभीत होकर भाग गए। उन्होंने पहले अपने पिता भगवान शिव की शरण लेने का प्रयत्न किया, लेकिन उन्हें अपने पास आते देखकर भगवान शिव ने दूर से ही उन्हें रोका कि यहाँ मत आओ, यहाँ से चले जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम क्यों भाग रहे हो। तुम इस विकट परिस्थिति में इसलिए पड़े हो क्योंकि तुमने एक वैष्णव का अपमान किया है, और मैं यह भी जानता हूँ कि वैष्णव कितने प्रभावशाली होते हैं और मैं उन्हें नाराज करने से बिल्कुल डरता हूँ। अगर मैंने तुम्हें शरण दी तो यह सुदर्शन मुझ पर भी आक्रमण यानी हमला कर देगा। महादेव के पास से निराश होकर अब दुर्वासा मुनि ब्रह्मा जी के पास गए, जिन्होंने भी उनकी सहायता करने से मना कर दिया। इसके बाद वे भगवान विष्णु के पास गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे श्री हरि, हे माधव, हे भगवान विष्णु, मुझे अपने शस्त्र से बचाइए, मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, मैं तो तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो अपने भक्तों के बस में हूँ, क्योंकि उन्होंने श्रद्धा और विश्वास के साथ अपना हृदय मुझे समर्पित कर दिया है, इसीलिए मैंने अपना हृदय उन्हें समर्पित कर रखा है। मैं किसी भी प्रकार से अपने भक्तों से आज़ाद नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से अपने भक्तों के वश में रहता हूँ, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हैं। इसीलिए मैं उनके हृदय के भीतर ही निवास करता हूँ। अगर किसी के पैर में कांटा चुभ जाए तो कांटा तो उसके पैर से निकालना ही पड़ेगा, उसके सिर से तो कांटा निकाला नहीं जा सकता। इसीलिए भगवान विष्णु ने कहा कि वैष्णव मेरे लिए सबसे ऊपर हैं, उनकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। और अगर तुम उद्धार कर पाना चाहते हो यानी अपने को बचाना चाहते हो तो तुम्हें तुरंत अम्बरीश महाराज के पास ही वापस जाना होगा। उन्हें साधारण गृहस्थ या साधारण अक्षत्रिय राजा समझने की भूल बिल्कुल मत करिएगा। यह मत सोचना कि अरे वो तो कुछ भी नहीं है, वो मेरे हृदय हैं, तुम जाकर उन्हें प्रणाम करो। सांसारिक लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं तो कितना ज्ञानी, धनी और शक्तिशाली हूँ। अरे यह पाखंडी वैष्णव तो निकम्मे हैं, केवल हरे कृष्ण का जाप करते हैं, कोई सार्थक कार्य तो करते नहीं। ऐसा कभी मत करना, बल्कि सच्चे और निष्ठावान वैष्णव बनो, तभी श्री कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे और अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे। भगवान के इतना आदेश सुनते ही इधर दुर्वासा मुनि तुरंत महाराज अम्बरीश के पास उनके महल में लौट आए। आकर उन्होंने तुरंत महाराज से विनती की कि कृपया मुझे सुदर्शन चक्र से बचाइए, मैं इसकी गर्मी से जल रहा हूँ। तब महाराज अम्बरीश ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मैंने कभी श्री कृष्ण की भक्ति सेवा की है, सच्चे मन से उनकी पूजा प्रार्थना की है, तो कृपया इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। महाराज अम्बरीश के श्री कृष्ण से ऐसी प्रार्थना करते ही, यह शब्द कहते ही सुदर्शन चक्र एकदम ठंडे हो गए और वह भगवान विष्णु में समा गए। 1 वर्ष पहले जब दुर्वासा ऋषि भगवान के शस्त्र से अर्थात सुदर्शन चक्र से डरकर भागना शुरू हुए थे, तभी से अम्बरीश महाराज ने कुछ भी नहीं खाया था। वास्तव में वे उस समय अपना एकादशी व्रत पालन करने जा रहे थे, तब यह घटना घटी और तब से दुर्वासा मुनि लगातार भाग रहे थे। वे वचन देने के बावजूद भी महल में नहीं आए थे, इसीलिए तब से लेकर आज तक यानी 1 साल तक अम्बरीश महाराज ने कुछ भी नहीं खाया था।
जब दुर्वासा मुनि महाराज के समक्ष आए तो राजा ने अत्यंत विनम्रता से उनसे क्षमा मांगी। महाराज हाथ जोड़कर कहने लगे, हे मुनिवर, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ना ही मैं भक्त हूँ, बल्कि मैंने तो अपना व्रत खोलकर आपका अनादर और अपमान ही किया है। दुर्वासा मुनि यह सुनकर महाराज अम्बरीश के चरण कमलों में गिर पड़े, जिससे महाराज ने उन्हें तुरंत उठाकर उनका आलिंगन कर लिया। अम्बरीश महाराज ने उनसे दया करने और महाप्रसाद ग्रहण करने का अनुरोध किया। तब दुर्वासा मुनि ने अपने नए एहसास को व्यक्त करते हुए कहा कि भक्त स्वयं श्री कृष्ण से भी अधिक शक्तिशाली हैं। श्री कृष्ण ने तो वास्तव में अपनी सारी शक्ति वैष्णवों को दे रखी है। और फिर दुर्वासा मुनि ने सहज महाप्रसाद ग्रहण किया, जिसके बाद अम्बरीश महाराज ने भी पूरे 1 वर्ष के बाद अपने पूरे परिवार के सहित प्रसाद ग्रहण किया। इसीलिए विनम्र बने रहिए और श्री कृष्ण और एकादशी की भक्ति में दृढ़ विश्वास रखिए। हम एकादशी का पालन करने के लिए अपना मन, प्राण और आत्मा समर्पित कर सकते हैं, तभी हमें पुण्य की प्राप्ति होगी और एकादशी हमारी रक्षा करेंगी, क्योंकि वह प्रेम और भक्ति की भी जननी है। ये थी एकादशी व्रत के पारण की कथा। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवैध आरती, धूप दीप नवैध आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसी, कौन महीने बोई रानी तुलसी। कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी, आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी। सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई तेरी पूजा। कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा। मंगशिर मास हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, सब सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी माता की आरती यहाँ समाप्त होती है। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए तुलसी महारानी की जय। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।